नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग। ओके गाइस, सो कैमरा एडजस्टमेंट में आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है बट आ रही है। ओके सो या चलिए मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। आई डोंट नो, कैमरा शायद थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है, तो जो भी है लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ठीक है, तो आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या थिंकिंग है, क्या उनके मनोस्थितियाँ चल रही हैं। ठीक है, मनोपटल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, मनस्थितियाँ क्या चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे मैम हिंदी हिंदी हिंदी, और बोलिए देखिए मुझे जितनी हिंदी आती है मैं उतनी बोलती हूँ। ठीक है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, मेरी मदर टंग हिंदी है, एंड मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं हिंदी नहीं बोलती। पता नहीं क्यों फिर मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेशली थोड़े लोगों के कमेंट बार बार आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, आई डोंट नो। ओके, सो मुझे जो हिंदी आती है मैं उस हिसाब से बोलूँगी। अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या इस टाइम पे क्या मन में स्थितियाँ चल रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, अगेन जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, अगर हो रहा है तो ले लीजिएगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग ये है कि अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ बट वो पेड होती हैं, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी जैसे कि चार्जेस वगैरह। ठीक है, लेट्स सी। ओ माय माय, चलिए पहला कार्ड आ गया है यहाँ पर जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। माय गॉड, आपका पहला कार्ड ही जैसे कहते हैं ना कि बोनस है ये। ओके, अगेन जो लाइट आ रही है वो एक्चुअली नेचुरल सनलाइट है, तो आपको पता है अगर नेचुरल सनलाइट अच्छी आ रही होती तो मेरा मन नहीं करता है कोई एक्स्ट्रा लाइट लगाने का। ओके, सो या वही है। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो फॉर डेविल एंड रिवर्स। क्या बोलूँ मैं इस फाइल के लिए। ठीक है, डेविल एंड रिवर्स में डेविल अपराइट की एनर्जी आ रही है, पर चलिए जो भी है मैं रीडिंग के अकॉर्डिंगली आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए काफ़ी हद तक जो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना वो ये चीज़ है कि फॉर सम ऑफ़ यू आपको किसी तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन को किसी तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट आप दोनों में से कोई एक है जिसको बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो ये सोचता है कि वो कैपेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है। मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कि आपके पर्सन फाइनेंशियली इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो उनको लगता है कि स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, या आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, और फिर ये सोचते हैं कि शायद ये पर्सन के मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, या फिर हो सकता है कि शायद आपको ऐसा लगता हो कि आपसे बेटर कोई इनकी लाइफ के अंदर एंटर हो सकता है, आपकी जगह ले सकता है, बहुत आसानी से जगह ले सकता है। ठीक है, ये सारी फीलिंग, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिकॉज ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। देखिए वी हैव 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। इन पर्सन मतलब एक एक कार्ड आपका देखिए कैसा है। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, आप एक एक कार्ड अपना देखिए, मतलब मेरी रीडिंग तो आप छोड़िए, आप रीडिंग का तो छोड़ ही दीजिए, आप कार्ड्स देखिए, कार्ड्स की एनर्जीज देखिए। ठीक है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है। डेविल आया तो वो भी रिवर्सल आया, डेविल आया तो वो भी रिवर्सल आया। ठीक है, अपराइट नहीं आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये पर्सन का कोई आपके साथ मुझे नहीं लगता कि फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ये कनेक्शन बनाए, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्योर डिवाइन लव है, ये प्योर लव है। ठीक है, ये पर्सन आपके पास लाइफ से कनेक्टेड है, ये पर्सन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं अगर आप सोल कनेक्शन में है तो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आप सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, बट ये आपका कुछ ना कुछ पास लाइफ से कनेक्शन लेकर आया है ये पर्सन। ठीक है, ये अभी के आपके लवर्स नहीं है, आपके पिछले जन्म के पास लाइफ के लवर्स हैं, अगर आप पास लाइफ में बिलीव करते हैं तो। बट अगर आप नहीं करते तो फिर आप एक सोल कनेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर ने आपके लिए बनाया हो आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए। ये पर्सन आपके लिए एज अ फ्रेंड आ सकते हैं, सपोर्टिव फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद ये लाइफ टाइम आपके लिए बहुत सपोर्टिव लवर बने रहे या फ्रेंड बने रहे। ठीक है, स्पेशली विद दिस, एंड कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके साथ मैरिड में हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आपके साथ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपके फ्यूचर पार्टनर है। ठीक है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, अपकमिंग फ्यूचर पार्टनर। ठीक है, जो अपकमिंग टाइम में है हस्बैंड वाइफ बनने वाला है,
वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आपको ये चीज़ लगती है कि पर्सन बेसिकली आप दिखने में अच्छे नहीं हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज हमारी सोसाइटी इतना ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर योर फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिज़िकल अपीयरेंस, उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस होता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से अपनी लाइफ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल रहे होते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो हर दूसरा या तीसरा इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो खुद को इन्फीरियर फील करता है, ठीक है। वो हाइट हो सकता है, वो वेट हो सकता है, वो लुक हो सकता है, वो स्किन टोन हो सकता है, मतलब हर चीज़ के ऊपर इतना स्टैंडर्ड सेट है सोसाइटी में कि कहीं ना कहीं तो मात खाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपका या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर उनका कुछ है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली या कैरियर वाइज आप दोनों में से कोई अनस्टेबल है, तो इस चीज़ का है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, मतलब ये कहते हैं ना एक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, या उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप किसी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि वो पर्सन शायद आपसे बेटर कोई पालेगा, ठीक है, आपसे बेटर कोई उसको मिल जाएगी या मिल जाएंगे, ठीक है, आपसे बेटर कोई उनकी लाइफ में आ सकता है, उनके पास चॉइसेस है, उनके पास ऑप्शन है, ठीक है, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है तो आपको ये चीज़ लगती है, बट ऐसा है नहीं है। पर्सन लॉयल है, कमिटेड है, इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ, ठीक है। अगर ये किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहे हैं या चल रहे हैं, ठीक है, तो भी वो कार्मिक है, उसका ऑलमोस्ट एंड की वाइब्रेशन ही मुझे आ रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट एंड की वाइब्रेशन हो सकती है उनकी, बिकॉज वो एक कार्मिक सिचुएशन है और ये पर्सन बहुत टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने का, आपसे बातचीत करने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का। मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा, मैं क्या बोलूँ इस पूरी पाइल के अंदर, मतलब मैरिज का कार्ड है यहाँ, कमिटमेंट का कार्ड है यहाँ, इमोशनल बॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे, एक अच्छा कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, लविंग कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप हमेशा गिविंग रहे हो इस कनेक्शन के अंदर, आपने हमेशा दिया है, ठीक है, इन पर्सन को आपने सपोर्ट दिया है, इमोशनल, फाइनेंशियल भी हो सकता है, कुछ लोगों ने दिया हो, एंड काफ़ी सपोर्टिव रिलेशनशिप ही आपकी रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है, आपने इन्हें बहुत कुछ दिया, आपने पूरा 110% अपना इस कनेक्शन के अंदर दिया है। और अब जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हाँ, अगर वो कभी भी आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनके साथ होंगे, ठीक है, आप उनका साथ देंगे, आप उनके साथ होंगे, इस तरीके की एनर्जी फील करते हैं। इनको ज़रा सा भी डर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको टिकट फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग के अंदर ले रखा है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर आज ही आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे और एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। इनको पता मूव ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, आप वही रहेंगे, आप इनका इंतज़ार करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ का एहसास है कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। बट इनको किसी चीज़ का डर नहीं है आपसे रिलेटेड कि आप चले जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, आप हट जाओगे, जिस तरीके से मुझे लगता है आपके में डर है, ठीक है। अगेन ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है बिकॉज हम कलेक्टिव के लिए रीड कर रहे हैं। तो ये पर्सन तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म मैरिज चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, 4 ऑफ वैंड्स आया, 9 ऑफ कप्स आया, 6 ऑफ कप्स आया, ये 7 ऑफ कॉइन्स आया। डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये पर्सन बहुत हार्डवर्क करेंगे इस कनेक्शन के लिए, ये टाइम देंगे इस कनेक्शन को, पेशेंस देंगे। आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी नेगेटिव सिचुएशंस में हो सकता है, नेगेटिव रिलेशनशिप में हो सकता है, या डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। दोनों में से कोई एक रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी भी हो सकती है। ओके, वी हैव हियर 5 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपटीशन, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इन पर्सन की ज़िंदगी में, या फिर आपकी ज़िंदगी में इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, या उसको ये लगता है कि कनेक्शन कभी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स and then we have 4 of swords, 3 of coins. Definitely this person wants to marry you, this person wants to marry you, ठीक है। मैरिज से कम तो मुझे कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है इस पूरे कनेक्शन के अंदर, मैरिज से कम कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू बाय हुक और बाय क्रुक। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको मैरिज पर्सन की तरह देखते हैं, आपको अपने सोल पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है, काउंटर पार्ट की तरह, डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह ही आपको देखते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आउटर सर्कमस्टांसेस हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा अनफेवरेबलनेस है, ठीक है। इनके आसपास के जो लोग हैं वो मना करते हैं इस कनेक्शन के लिए, या फिर वो इनको सलाह देते हैं कि इस कनेक्शन में मत जाइए, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो डिवोर्स ही सेपरेशन से हो, ये भी वजह हो सकती है कि आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग है।
आप दोनों का कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में, बिकॉज इनके आउटर सर्कमस्टांसेस या आउटर जो भी सर्कमफ्रेंस है या जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, वो सलाह देते हैं कि वो ज़्यादा इन रिलेशनशिप में, इस चीज़ में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। कोई एक जना हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, या इनका अंतर्मन भी हो सकता है कि कभी कभी इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एंड क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा ग्रोइंग रिलेशनशिप शायद नहीं फॉर्म होगी, ये ऐसे ही फिनिश हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, बट मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों का जो भी डर है, जो भी ट्रबल्स हैं, उस चीज़ को आपको ख़त्म कर देना चाहिए। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, एंड ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी है। ये पर्सन आपके साथ कुछ सॉलिड मटेरियल फाउंडेशन चाहते हैं, यानी कि मैरिज चाहते हैं, ठीक है, एक तरीके से, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं करते तो। एंड इसके अलावा जो है, ये पर्सन अगर अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनेंगे तो इनको सिर्फ आप ही का नाम सुनाई देता है, ठीक है। तो ये तो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका मन जो है वो आपका नाम ही बार बार जपता है। मुझे इस पर एक सॉन्ग याद आ रहा है मुझे एक्चुअली मूवी वगैरह मुझे उसकी याद नहीं है, बट या आई डोंट नो उसका कौन है, गायक कौन है, ये मुझे ये भी याद नहीं है, बट वो शायद ये है कि सासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, कुछ ऐसे करके कुछ सॉन्ग है। आई डोंट नो, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं, मैंने कभी सुना है शायद इसको सॉन्ग को, मतलब मैं सुनती नहीं हूँ इसको, बट आई डोंट नो, बट एकदम से, क्योंकि जब मैंने कहा ना कि ये इनका मन बार बार यही आप ही का नाम दोहराता है, तब मुझे सडनली ये लाइन क्लिक हुई है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आप में से किसी की फेवरेट सॉन्ग हो, या फिर आपका पार्टनर का फेवरेट सॉन्ग हो, ठीक है, आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को डेडिकेट किया हो, ये डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज दिस वॉज सडन, ओके। तो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। अगेन, wow, breathing a new ages, birthing new creation, dreaming a new world into being, डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का मिलकर एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, मैरिज, कमिटमेंट, दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करने वाले हो। आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकता है, ठीक है। हाई चांसेस है इस चीज़ के, स्पेशली अगर आपके मेल पार्टनर है तो वो सिंगल फादर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हो सकते हो सिंगल फादर, सिंगल मदर, या वो सिंगल फादर, सिंगल मदर, ठीक है। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ, ठीक है। ये पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। ये अगेन सोल पैटर्न्स के से भी कनेक्शन हो सकता है आपका, इनका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकता है, ठीक है। अगेन तो यहाँ पे मुझे कार्मिक की भी वाइब्रेशन आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। थोड़ा कार्मिक की वाइब्रेशन आ रही है, तो ट्रबल रहेंगी इस सिचुएशन में, ठीक है। ये जो भी आपकी कनेक्शन है, ये तो या तो अगर बहुत लंबा कनेक्शन है आपका, 1.5-2 साल 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आपकी अब तक के कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करा है, ठीक है, सेपरेशन फेस करा, फिर दोबारा आप रिकनेक्ट हुए, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट अगर ये नया कनेक्शन है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर एक बार तो सेपरेशन ज़रूर फेस करोगे, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सोल पैटर्न्स है जो रिलीज़ होंगे, तो ऑब्वियसली इधर कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। कार्मिक चीज़ें भी हम कह सकते हैं सोल पैटर्न मतलब एक तरीके से वो चीज़ हो गई जो आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है। कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी थिंकिंग, कोई ऐसा थॉट जो आप बार बार रिपीट करते हो, जो फ्लरिशिंग नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, वो आपके एक पैटर्न, जैसे हम कहते हैं ना हैबिट बन जाती है, वैसे ही वो आपके सोल लेवल पे जो होता है वो एक पैटर्न बन जाता है, तो उस चीज़ को ब्रेक करना ज़रूरी होता है, ओके। We have M Rama, where are you being called to journey to? My God, okay. So जिन्होंने भी जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है that you have some soul purpose, my dear. You have some soul purpose. एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो सभी का ही कुछ ना कुछ सोल का कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, ठीक है, बट आपका कुछ बड़ा है, राइट। बिकॉज ये एनर्जी, एमारा की एनर्जी इज समथिंग लाइक डेस्टाइंड चीज़ें, डेस्टाइंड थिंग्स, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपको अपने इनर कॉन्शियस माइंड की बात सुनिए, ठीक है, इनर सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनिए, या फिर अपने इनर लेवल की बात सुनिए, इंट्यूशन की बात सुनिए कि आपको कहाँ पर बुलाया जा रहा है, ठीक है। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, आपको किधर की तरफ भेजा जा रहा है, आपको किधर की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ अपने इंट्यूशन की बात सुने, ठीक है, अपने गट फीलिंग की बात सुने, बिकॉज इनके साथ एक नई शुरुआत तो है, बट उसके साथ साथ आप दोनों का मिलकर एक सोल पर्पस भी, एक सोल रिजाइम भी है, ठीक है।
एक एम है जो कहीं ना कहीं आप दोनों को अचीव करना है। अगेन सबका एम जो है वो सोसाइटी की हेल्प करना नहीं होता, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि सबका सोल पर्पस एक ही होता है, वो है सोसाइटी की हेल्प करना, सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाना। देखिए सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग इज़ नॉट जस्ट द वन मेजर, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं, तो सबका सोल पर्पस अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो आपका क्या सोल पर्पस है वो आपको देखना पड़ेगा। शायद आपका सोल पर्पस इनके साथ सारे कार्मिक कॉर्ड्स कट करके यूनियन भी हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज हैवी कार्मिक सिनारियोज है, हैवी सोल पैटर्न्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, सोल लेवल पर या अपनी हैबिट्स के लेवल पे, ठीक है। इवन हो सकता है अगर आप टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़े, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, बिकॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आना है। देन लास्ट वी हैव इनर टेम्पल डिवोशन टू एन इनटू पोर्टल ऑफ योर हार्ट। अगेन वही है इंट्यूशन, अपने पोर्टल, अपने हार्ट के पोर्टल के अंदर दोबारा जाएं, अपने इनर टेम्पल को देखें एंड डिवोट करें अपने आप को, ठीक है, एंड अपने आप को इंट्यूटिवली ग्रो करें, ठीक है। ओके, सो या ये थी रीडिंग आपकी। एंड मैं कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बता देती हूँ, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आज आपको नहीं बताऊँगी, बिकॉज मैं हमेशा ही बोलती हूँ मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ। अगर आता है तो मैं बताती हूँ, नहीं आता है तो आई एम सॉरी, ठीक है। बट यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस डेफिनेटली वो हैं, एंड आप ही आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके, मैं इनिशियल्स बताऊँगी, एंड एरीज, लियो, सेजी, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन है, सन, मून, राइजिंग में, असेंडेंट में। आप देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हुआ वो रख सकते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। कुछ इनिशियल्स जो आएंगे वो हैं GSRKYML V फॉर वैन वाला V, एंड EILTDRA एंड S, ठीक है। या अगर कुछ रिपीट हो गया है देन उसे देख लीजिएगा, यानी कि उसकी वाइब्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई है, ठीक है। मैं डेट ऑफ बर्थ तो आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको या तो कुछ मंथ्स बता दूंगी, एंड अगर कुछ डेट्स आती हैं तो मैं बता दूंगी, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा नहीं है आज, ठीक है। मंथ्स जो है वो अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ओके, ये हो सकती है कुछ। एंड 5 नंबर आ रहा है, ठीक है। आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। आपका या आपके पर्सन का या आप दोनों का बर्थ डे, बर्थ मंथ हो सकता है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा, 5, 7, देन 11, देन 17, 19, 22, 26, 1, 3, 31, ओके। कुछ एक दो मैं आपके लिए मैसेजेस लेना चाहूँगी, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस। अगर आप देखना चाहिए पार्ट तो आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर जाइए, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप पे डिपेंड कर रहा है यार। मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस एंड कुछ इनिशियल्स आपके लिए लूँगी। ओके, सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस आए हैं। पहला ये आपका लेटर आया है जो कहता है, okay, dear, I love you. You are truly the one for me. The day would not be complete without you. You are my smile, my tears, my laughter, my heart, my soul, my love, my life. You are my everything. I never want to be without you. I want to grow old with you. Okay. तो ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपसे प्रेम करते हैं, एंड आप वही इंसान है जिसका इन्हें सदियों से इंतज़ार था। जैसे मैंने कहा ना, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, तो डेफिनेटली आपकी सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ कर सकती है। द डे वुड नॉट बी कम्प्लीट विदाउट यू, मतलब मेरा दिन पूरा नहीं होता आपको देखे बिना या आपसे बातचीत किए बिना। आप इनकी स्माइल है, इनके आंसू हैं, इनका हंसी है, इनका दिल है, इनकी सोल है, इनका लव है, इनकी लाइफ है, ओके। एंड आप सब कुछ है, मतलब इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट आपसे ही हैं, ठीक है। एंड आई नेवर वांट टू बी विदाउट यू, ये आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, एक पल भी नहीं रहना चाहते। आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ ग्रो ओल्ड विद यू मतलब अपनी लाइफ पूरी आपके साथ बिताना चाहते हैं, ओके।
देन वी हैव लिब्रा, तुला राशि, लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। देन वी हैव आई हैव अ क्रश ऑन यू, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। तो हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या सच में आपको पसंद करते नहीं करते, डेफिनेटली इट्स यस, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, यहाँ पे मकर राशि हो सकती है आपकी या इनकी। वी हैव ऑफिस या कॉलेज, आप इन्हें ऑफिस में मिले हो, कॉलेज में मिले हो, वर्क प्लेस में कहीं से भी मिल सकते हो, स्कूल भी हो सकता है ये, ठीक है, पढ़ाई की या फिर काम करने की कोई जगह, ठीक है, तो ऑफिस, वर्क प्लेस, ठीक है। 6 नंबर, अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो हो सकता है आपको इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इनकी। अगेन वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या राशि के हो सकते हैं या आप हो सकती हैं। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में। डेफिनेटली थर्ड पार्टी, अगर कोई कार्मिक चीज़ ख़त्म हो रही है तो वो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ आए। नंबर 20 चांसेस हैं नंबर 20 होने के आपके इनके डेट ऑफ बर्थ्स। वी हैव हेयर समर का सीज़न ही ऑन है, माय गॉड। हो सकता है कि इसी सीज़न में आपकी मैरिज हो जाए, जो समर के 3-4 महीने हैं ना, इसी महीनों में आपकी शादी या फिर फिक्स हो जाए या आपस में बातचीत हो जाए, ठीक है। पता नहीं मैंने क्यों बोला शादी फिक्स हो जाए, फॉर सम ऑफ यू शायद शादी हो जाए, आई डोंट नो, बट हाँ मुझे ये बोलना था कि बातचीत हो जाए, बट वो शादी तक पहुंच गई मेरा लव्स, आई डोंट नो, बट मे बी शादी के कार्ड्स आए तो शादी का। ओके, आप में बहुत धीरज है, आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है और ये उस चीज़ को एडमायर करते हैं। ओके, वन मोर चैनल सॉन्ग एंड नज़्म, ठीक है, अगर आप सुनते हैं तो अच्छा है और अगर आपका मन है तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे 2 चैनल सॉन्ग आए जबकि मुझे कभी नहीं आते हैं। वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, हमारा साथ होना तय है, ठीक है। तो ये जानते हैं आप इनके साथ, मैंने बोला ना इनको बिल्कुल भी डर नहीं है इस चीज़ का। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है ना, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, इन्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि आप छोड़ के चले जाएंगे। इन्हें पता है जब भी वापस आएंगे आप वहाँ पर होंगे, इनका साथ के लिए, इनके सपोर्ट के लिए। इन्हें पता है आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, इनको उस चीज़ का डर है ही नहीं, ठीक है। टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली वाइब्रेशन है ये। लियो यानी सिंह राशि, हो सकता है ये लियो राशि को या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो आप दोनों के बीच में, स्पेशली आपके पार्ट पे मैं ये चीज़ बोलूँगी। देन वी हैव 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी इनकी, आप मिले हो मे। अगेन वी हैव समर मंथ, अभी समर सीज़न निकला था, अभी मे आया है, मे भी समर मंथ के अंदर काउंट होता है। ओके, वी हैव आई रिमेंबर योर वॉइस, मुझे आपकी वॉइस याद है। ओ माय गॉड, मैंने अभी यही चीज़ बोली थी कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो भी इन्हें डर नहीं है, क्योंकि इन्हें आपकी आवाज़ अभी भी याद है, ठीक है। इनको आपके वर्ड्स भी याद होंगे, आपके जो आप बोलते थे, जैसे बोलते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। वी हैव हेयर वाई हो सकता है आपका इनिशियल, इनका इनिशियल। देन हमारे पास है इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, हो सकता है कि ये इंट्रोवर्ट एनर्जी को या आप इंट्रोवर्ट एनर्जी के हो, या इनके जाने के बाद आप एक इंट्रोवर्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हो, ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो लोगों से, अपने अपने में रहते हो। देन वी हैव वी तो मैंने आपको इनिशियल बताया था, इसके अंदर वी आया है आपके लिए। ओके, सो गाइज दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड मुझे आप सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे से वहीं से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।